हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 11.1। ठीक है, तो हम आज क्लास 10th के चैप्टर नंबर 11 की बातचीत करेंगे, जहां पर आपको एरियाज रिलेट टू सर्कल दिया हुआ है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम फर्स्ट में देखेंगे एरिया ऑफ सेक्टर एंड सेगमेंट ऑफ सर्कल, है ना। दो टॉपिक हमारे महत्वपूर्ण है, जिसमें हम देखेंगे पहले एरिया ऑफ सेक्टर के बारे में। फॉर एग्जांपल ये सर्कल है, इसके मध्य में एक मिड पॉइंट होता है ओ, ये ए है, ये बी है। इस एरिया, इसे हम बोलते हैं मेजर सेक्टर, एंड ये हमारा होता है माइनर सेक्टर। ठीक है, इसी प्रकार से हम देखेंगे सेगमेंट ऑफ ए सर्कल। ठीक है, क्या देखेंगे? सेगमेंट ऑफ ए सर्कल, है ना। सेगमेंट ऑफ सर्कल की बातचीत करें तो यहां पर इस तरह से एक सर्कल है, इसका भी मिड पॉइंट है, और यहां पर आपको एक सेक्टर कटा हुआ इस टाइप में दिया गया है। जहां पर सेगमेंट की बातचीत कर रहे हैं तो इस तरह से एक भाग कटा हुआ है। तो सर्कल के इस पॉइंट को एक होता है मेजर सेगमेंट और एक होता है माइनर। तो जो छोटा है उसे हम बोलेंगे माइनर सेगमेंट, और ये होता है मेजर सेगमेंट। ठीक है, इस तरह से यहां भी वही मेन पॉइंट ओ, सर्कल को क्यू से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, ये हमारे पास ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, और ये बिंदु यहाँ पे पी हो जाएगा। इसमें भी ए बी और पी बोलेंगे, इसमें ओ ए पी और बी जो हमारा होगा वो माइनर सेक्टर होगा। ठीक है, और मेजर सर्कल में से यदि आप माइनर सेक्टर को यदि माइनस करते हो तो मेजर सेक्टर आपके पास फाइंड आउट हो जाएगा। इस टाइप में दोनों आपको क्या दिए हैं, ये ए बी जो होता है वो हमारे पास क्या है, ये हमारे पास कोड है। ठीक है, ए बी जो है हमारे पास सर्कल ऑफ कोड है, और बी मिड पॉइंट क्या है, ओ हो जाएगा। ए पी और बी की बातचीत करें तो यहाँ पर ए पी और बी क्या होगा, माइनर सेगमेंट, और ऊपर जो बचा हुआ भाग रहेगा वो मेजर सेगमेंट होगा आपके पास। ठीक है, ये देख लिया। इसके बाद हम देखेंगे एरिया ऑफ सर्कल के लिए जो फॉर्मूला यूज है उन फॉर्मूलों को। यहाँ सबसे पहले आता है एरिया ऑफ सर्कल के बारे में। एरिया ऑफ सर्कल के लिए पाई आर स्क्वायर फॉर्मूला। एरिया ऑफ सेक्टर एंगल निकालना है, यदि आपको सेक्टर का एंगल वाला निकालना है तो उसके लिए थीटा बाई 360 बाई पाई आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला आपको दिया हुआ। लेंथ एंड आर द सेक्टर फॉर्म द एंगल, यदि पाई अपॉन 360 बाई 2 पाई आर इस तरह निकाल सकते हो। यदि आपको इस टाइप में कोई डायग्राम दिया हुआ है और आपको उस पूरे सर्कल के एरिया में से ये वाले एरिया को फाइंड आउट करना है, जहां ए बी कोड है आपके पास में, ए पी बी जो एरिया है आपको फाइंड आउट करना है, और ओ ए बी आपके पास ट्राइंगल है। तो आप क्या करोगे, टोटल जैसे यहाँ पे लिखा है एरिया ऑफ सेगमेंट यानी ए पी और बी के बीच में हमको फाइंड आउट करना है ये वाला एरिया। तो इस एरिया को फाइंड आउट करने के लिए आपको फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, एरिया ऑफ सेगमेंट ए पी, एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए पी बी, और एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी। ओ ए बी इस टाइप में दिया है, ओ ए और बी यानी ये ट्राइंगल की बातचीत है। इस ट्राइंगल वाले फॉर्मूले को यदि हम माइनस करेंगे तो दोनों ओर हमारे पास आ जाएगा एरिया ऑफ सेगमेंट ए पी। तो ये एरिया ऑफ सेगमेंट ए पी फाइंड आउट करने के लिए इस तरह के फॉर्मूले की आवश्यकता पड़ेगी। 11.1 अलग अलग सवालों को देखेंगे और अलग अलग सवालों को स्टेप बाय स्टेप रहेंगे। ठीक है, तो हम देखेंगे अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को।
अगला सवाल में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखेंगे, जहां पर आपको क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ ए सर्कल, इस रेडियस 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, एंगल ऑफ सेक्टर जो है वो 60 डिग्री है। ठीक है, एंगल ऑफ सेक्टर कितना है, 60 डिग्री है। अब हमें फाइंड आउट करना, तो ये वाला जो एरिया है इसको हमें फाइंड आउट करना है यहाँ पे। तो इस तरह से, ये इस तरह से, तो इस एरिया को क्या बोलेंगे हम, जो हमारा होगा ओ ए, लिख देंगे ओ ए सी और बी। ओ ए सी बी इज ए माइनर सेक्टर। ठीक है, तो हम जानते हैं कि बी नाउ डेट लिखेंगे, उसके बाद में वी नाउ डेट द माइनर सेक्टर ऑफ सर्कल, क्या बोलेंगे, माइनर एरिया ऑफ सर्कल बोल देंगे या एरिया ऑफ सेक्टर बोल देंगे। ठीक है, बी नाउ डेट इज एरिया ऑफ सेक्टर, इसलिए फॉर्मूला चलता है थीटा बाई 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर, इस तरह का फॉर्मूला चलता है। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, थीटा कितना है 60 डिग्री, 360 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 22/7 होती है, यहाँ आर 6 मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 6, 0 से 0 ये 6 और 6 से ये भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या बचेगा, 22 मल्टीप्लाई 6 डिवाइड बाई 7 इक्वल 6 का मल्टीप्लाई कर दो, 6 2 जा 12 और 13 बाई कितना आ जाएगा 7, 7 2 जा होगा वही सेंटीमीटर में। हमारे पास जो आंसर फाइंड आउट है क्वेश्चन में यही रहेगा। ठीक है, क्योंकि पॉइंट में हम इसे आंसर तो लिखेंगे नहीं, सेक्टर तो यदि चाहो तो लिख भी सकते हो 8 है ना पॉइंट, फिर कितना आ जाएगा 12 में से 6 को मल्टीप्लाई 6 आ जाएगा, फिर 0, फिर 56 बार बार चलेगा है ना, तो यहाँ पे 6 भी लिख सकते हैं ऐसा, 6/7 86/7 इस टाइप में भी लिख सकते हो। पर हमारे पास क्वेश्चन में आंसर यही पूछा होगा भाई, है ना, तो एक बार मैच कर लेंगे इस आंसर को मैथ में। ठीक है भाई, यही दिया हुआ है आंसर। अब हम देखेंगे इस तरह के यदि आपको कोई सवाल दिया हुआ है तो आप कर सकते हो। यदि आपको रेडियस दिया हुआ है और एंगल दिया हुआ है तो आपको सिर्फ एरिया ऑफ सेक्टर पूछे तो ये वाला फॉर्मूला यूज करना है जैसे स्टार्टिंग से। और इसके बाद में सेकेंड जो क्वेश्चन है आपके पास वो दिया हुआ है, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल, है ना। तो क्वाड्रेंट सर्कल यानी कितने, एक जो सर्कल होता है उसके कितने क्वाड्रेंट होते हैं, 4 क्वाड्रेंट होते हैं। तो एक क्वाड्रेंट का हमको एरिया ऑफ क्या निकालना है, सर्क्यूमफ्रेगेंस, है ना, कितना दिया है 22 दिया है यहाँ पे। तो लिखेंगे रेडियस हमें फाइंड आउट करनी है, तो रेडियस ऑफ सर्कल हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आपको एक क्वाड्रेंट दिया है, क्वाड्रेंट का मतलब होता है कि ये जो सर्कल है इसके कितने हिस्से हो सकते हैं, 4। तो यहाँ पे हम सिर्फ एक हिस्सों को इस टाइप में देखेंगे ये। ठीक है, तो ये कितने डिग्री का होगा, ये होगा 90 डिग्री का। ठीक है, और इसका जो टोटल एरिया दिया है वो 22। ठीक है, सर्कमफ्रेगेंस यानी परिधि दी हुई है, यहाँ से लेकर ये पूरा सर्कल जो है की लेंथ दी हुई है 22। ठीक है, सर्कमफ्रेगेंस दिया हुआ है, तो सर्कमफ्रेगेंस इक्वल कितना दिया है वो लिखेंगे, सर्कमफ्रेगेंस दिया हुआ है वो लिखेंगे। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर सेकेंड है उसमें लिखेंगे हम कि लेट द रेडियस ऑफ सर्कल, लेट द रेडियस ऑफ सर्कल इज, कितना दिया हुआ है हमारे पास r फॉर एग्जांपल, और जो थीटा होगा वो 90 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्वाड्रेंट की बात हुई है। जो सर्कल होता है उसके कितने क्वाड्रेंट होते हैं, 4 क्वाड्रेंट होते हैं, तो एक क्वाड्रेंट का हमें हिस्सा बताना है। ठीक है, तो सर्कमफ्रेगेंस लिखेंगे इक्वल 22 दिया है। सर्कमफ्रेगेंस का जो फॉर्मूला होता है वो क्या चलता है हमारे पास में, तो सर्कमफ्रेगेंस से ये जो फॉर्मूला यूज करते हैं वो 2 पाई इक्वल कितना जाएगा 22 आ जाएगा।
यहाँ आर को यहीं लिखा रहने देंगे और 22 डिवाइड में 2 पाई आ जाएगा। 2 पाई की वैल्यू 2 से कैंसिल हो जाएगा, 11 आएगा। आर इक्वल 11 पाई, पाई की वैल्यू रख दो यहाँ पे, 22/7 होता है, 7 का मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 77। एक मिनट पूरा डबल ऐसे डायरेक्ट समझ में नहीं आएगा, स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। यहाँ 2 लिखा है, मल्टीप्लाई में 22/7 आएगा, मल्टीप्लाई आर लिखा है इक्वल 22 लिखा है, ठीक है। अब यहाँ क्रॉस मल्टी 7 का यदि यहाँ डिवाइड में है तो इस साइड मल्टीप्लाई, ये सिर्फ ट्रिक है भाई, फॉर्मूला नहीं है। 7 का मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 22 से 22 कैंसिल, तो कितना आ जाएगा 7/2 ये, या फिर आप इसे 3.5 भी बोल सकते हो। जो भी आपको यूज करना है रेडियस आप यूज कर सकते हो। यहाँ पे रेडियस हमारे पास फाइंड आउट हो गई है, ठीक है, और हमें सर्क्यूमफ्रेगरेंस भी दिया हुआ है। तो अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल है ना, क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल, तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट फाइंड आउट करना है। एरिया ऑफ ठीक है, आगे देखेंगे क्वेश्चन को, एरिया ऑफ यहां पे देखेंगे क्या जाएगा अब हमारे पास में क्वेश्चन, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट इक्वल थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर, इस तरह से, ठीक है। तो 90 डिग्री हो जाएगा थीटा, 360, 0 से 0 कैंसिल, पाई की वैल्यू 22/7 आ जाएगी। और आर इक्वल कितना फाइंड आउट होगा हमारा 7/2 मल्टीप्लाई 7/2, 7 से 7 कैंसिल, 2 से ये 11 बार कैंसिल हो जाएगा, 9 से 4 टाइम, ठीक है। तो आंसर आएगा 1/4 मल्टीप्लाई 11/2 मल्टीप्लाई 7, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 77/8, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 77/8। तो हमारे जो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट है वो कितना है 77/8 है, कितना है 77/8 है। तो यहाँ पर थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालना है। तो ये हो गए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकेंड, ठीक है। बाकी बचे हुए सवालों को हम अगली एक्सरसाइज में देखेंगे। ये सिर्फ इंट्रोडक्शन वाले पार्ट के लिए इंट्रो था, जिसमें इस तरह से आपको कोई भी एरिया या सर्कल या अलग अलग फंक्शन के अलग अलग सवालों को देखेंगे, ठीक है। कभी आपको एरिया पूरा दिया होगा, कभी माइनर निकालेंगे, कभी मेजर निकालेंगे, और अलग अलग कंडीशन के हिसाब से अलग अलग मेथड दिए होंगे। तो अभी के लिए यही इंट्रोडक्शन पार्ट इतना ही। इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के इंपोर्टेंट सवालों को, ठीक है। ज्यादा सवालों को हम नहीं करेंगे अभी, इंपोर्टेंट सवालों को कर लेंगे, और 1, 2, 4 सवालों को हम स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है।